Hello friends, welcome to Mission Eyes. So in this video you will get the expected MCQ for upcoming UPSC prelim from Indian geography. So let's take the first question. Electrically charged particle from space traveling at a speed of several hundred kilometers can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. So what prevent them from reaching the surface of the earth? So ये natural justice है परिंदों के लिए, ठीक है? So that's option. You can give the answer in a comment. The right option is the Earth's magnetic field divert them towards its pole. Okay. So next you can see the most of the solar winds is diverted to poles due to the Earth's magnetic field lines. Okay. Next, which of the following is the chief characteristics of the mixed farming? देखिए सारा डायरेक्टली ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन है ज़्यादातर एनसीईआरटी से कवर हो सकते हैं. कमेंट में आप आंसर दे सकते हो. मिक्स फार्मिंग का मतलब ये है कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं विदाउट मैप, यानी मैप दिया नहीं रहेगा लेकिन आपको अज्यूम करना होगा मैप ऑफ इंडिया. जिस तरीके से 2018 में पूछा कि नागालैंड का जो कोहिमा से कोट्टयम, केरला का कोट्टयम सिटी है, बीच में कितने राज्य पड़ेंगे. तो यहाँ पे इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू द नर्दर्न राजस्थान. लैटिट्यूड बोला है, लैटिट्यूड का काम क्या है? डिस्टेंस फाइंड करना, हॉरिजेंटल लाइन. It has over 80% of its area under forest cover, 12% of forest cover and constitute the protected area. तो जाहिर सी बात है 80% फॉरेस्ट कवर किसका आ सकता है? अरुणाचल प्रदेश का. ऑप्शन ए इसका. सो फ्रेंड्स, आने वाले 5 जून के प्रीलिम में, ठीक है, 5 जून को प्रीलिम जो होने वाला है, आज ही आने क्या दैट्स यूपीएससी ने हॉल टिकट रिलीज़ कर दिया है. आप उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और हाई क्वालिटी टेस्ट देना है एग्जामिनेशन मोड में. तो इस तरीके से अनअकैडमी इज़ गोइंग टू कंडक्ट द ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट. ये टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं. लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. और ये एकदम एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में हो कंडक्ट किया जाएगा, जैसा कि यूपीएससी कंडक्ट करने वाला है 5 जून को 9:30 से 11:30 के बीच में पहला पेपर और 12:30 से 2:30 के बीच में दूसरा पेपर होगा. इंडिया में टोटल 11 सिटीज़ हैं. आप जिस करीबी सिटी में रहते हो या सिटी में रहते हो तो आप एनरोलमेंट कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करना है. आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके डायरेक्टली इस कोड को यूज़ करना होगा. इस कोड के यूज़ किए बिना आपको एनरोलमेंट नहीं होगा. इस कोड का यूज़ करना MIYT10 का यूज़ करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है. इसके अलावा ये तो होगा 15 मई को होने वाला है और फिर 22 मई को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अल्ट्रा कॉम्बैट होगा. इसमें अगर आप 500 लकी पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी 500 टॉप 500 स्कोरर हो गया आप, तो आपको 10,000 अमेजॉन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दोनों ही टेस्ट, चाहे वो 15 तारीख का हो या 22 तारीख का हो, दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के जरिए बनाया गया है. दूसरा चीज़, पाथ फाइंडर नामी करंट अफेयर्स टेस्ट होता है हर सैटरडे को शाम में 5 बजे. तो इसमें इनरोलमेंट करने के लिए यही कोड यूज़ करना होगा, MIYT10. इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. इसके अलावा डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है अनअकैडमी पर, तो आप इनरोलमेंट कर सकते हो. क्योंकि देखिए यहाँ पर इट इज़ लोकेटेड राजस्थान. अगर आप देखेंगे राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश तो सेम लैटिट्यूड पे नज़र आएगी और 80% से ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट यहीं पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस साल, देखिए फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट. ओशियन करंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ हो रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है, एयर प्रेशर एंड विंड्स इंपॉर्टेंट है, एंड डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर. बट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ फैक्टर नहीं है. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 2 and 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next, with reference to the wetlands of India, consider the following statement. The country's total geographical area under the categories of wetland is recorded more than in Gujarat as compared to the other states. तो सबसे ज़्यादा बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि देश का सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो है ना गुजरात में है अदर स्टेट के कंपैरिजन में. दूसरा क्या कह रहा है? इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड. तो आप फोकस करो कि गौर करो कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर. अब देखो कि टोटल जो हमारे पास नदियाँ बहुत है, हिमालयन रिवर हो चाहे पेनिनसुलर रिवर हो, तो वी कैन नॉट से द कोस्टल वेटलैंड ज़्यादा रहेगी, इनलैंड वेटलैंड ज़्यादा है. तो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड इज़ रॉन्ग. स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है, क्योंकि गुजरात को वेटलैंड्स लैंड भी कहते हैं. तो ऑप्शन
ए इज करेक्ट ओनली, ऑप्शन ए। ओके, तो गुजरात इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वेटलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप। देखिए क्रॉप्स पे, सॉइल्स पे, वेजिटेशंस पे, रिवर्स पे, नेशनल पार्क पर, बायोस्फीयर रिजर्व पर क्वेश्चन आने ही वाला है। तो विच ऑफ द अबव प्रीडोमिनेंटली रेनफेड क्रॉप्स और क्रॉप्स, ग्राउंडनट, सीसम एंड पीएल मिलेट। तो तीनों ही ये रेनफेड क्रॉप है जो कि कम पानी में ग्रो हो सकती है। मिलेट इज़ वेल अडेप्टेड टू ग्रोइंग एरियाज कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्रॉथ, लो सॉइल फर्टिलिटी एंड हाई टेम्परेचर। नाउ when you travel in Himalayas you will see the following: deep gorges, U-turn river courses, parallel mountain ranges and steep gradients causing landsliding। तो हमसे पूछा है which of the above can be said to the, can be वो कह सकते हैं be the evidence of the Himalayas being the young fold mountain। तो ये चारों ही जो खासियत है, फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हिमालय की यंग माउंटेन होने को प्रूव करती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। So hope you enjoy this small video that definitely help you in your upcoming UPSC civil service exam.